हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। ठीक है, और इससे पहले मैं आपके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। Which state and UT government has launched an e-learning portal named as LEAD? ठीक है, तो किस ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन से ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी गुजरात। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाता है बी दिल्ली। ठीक है, और लीड की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लीड की फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, लीड कंप्राइजेज ऑफ 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड 1 to 12 तक यहाँ पे कोर्स कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन और दिल्ली गवर्नमेंट विल ऑल्सो शेयर इट टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है दीक्षा। ठीक है, थ्रू लीड के थ्रू। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In order to attract tourists, which state has launched the इंतज़ार आपका कैंपेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो इंतज़ार आपका किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा एंड डी त्रिपुरा। तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और आपको बता दूं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के? मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दमोह में, जो कि एमपी में पड़ता है। एंड दिस कैंपेन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एमपी टीबी, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई विल बिल्ड इट्स स्मार्ट डाटा सेंटर इन विच सिटी एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 करोड़। तो 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बिल्ड कर रहा है एक स्मार्ट डाटा सिटी सेंटर। तो वो कहाँ पर कर रहा है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी न्यू दिल्ली एंड डी पुणे। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है ए हैदराबाद। ठीक है, जो कि आपकी एक गांव है नारसिंगी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नारसिंगी विलेज में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है ये? आपके रंगारेड्डी। ठीक है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद में, तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, और इट वाज फाउंडेड 2008 में बना था ये, और इसके चेयरमैन हैं दिलीप हसबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द कैंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया? तो आपके ऑप्शन से ए व्हाट्सएप, बी इंस्टाग्राम, सी फेसबुक एंड डी टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपका बन जाता है आंसर ए व्हाट्सएप। इट्स बिटवीन यू एम्फेसाइजेस प्राइवेसी। ठीक है, और ये जो है क्रिएटेड बाय BBDO द्वारा बनाया गया है। BBDO के फुल फॉर्म है आपकी बैटन, बार्टन, डस्टिन एंड ऑसबॉर्न। ठीक है, ये बना था 2008 में, एंड BBDO के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर का नाम जॉसी पॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द एशियाज लार्जेस्ट 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इन विच स्टेट? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश एंड डी उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 36 डेज? 36 डेज के ऑथर का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए अनिरुद्ध पतिधर, बी उर्जित पटेल, सी कमलेश सुतार एंड डी जितेंद्र दीक्षित। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है सी कमलेश सुतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railway in collaboration with Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has set up a 1.7 megawatt solar power plant in which city of मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की किस सिटी में इंडियन रेलवे ने BHEL के साथ मिलकर 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया है? तो आपके ऑप्शन से यहाँ पे ए बी ना,
बी भोपाल, सी इंदौर एंड डी सतना। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है ए बीना। ठीक है, बीना में बनाया है। और इंडियन रेलवे की बात करें तो इसके मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल जी। और ये कहाँ से, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र से है। ठीक है, और ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे मिनिस्टर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर आर के सिंह। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर 100% हाउस होल्ड्स हैव लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस? तो आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी गुजरात। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं, और जहाँ राम जी हैं वहीं बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, और हिमाचल ने एक योजना लॉन्च करी है, पंचवटी योजना। ठीक है, टू ओपन मोर पार्क्स इन रूरल एरियाज फॉर द सीनियर सिटीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द नेकरा सम्मान योजना अंडर विच फाइनेंशियल एड ऑफ 2000 विल बी गिवन टू हैंडलूम वीवर्स? नेकरा सम्मान योजना जो है वो किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 2000 रुपीज़ का टू हैंडलूम वीवर्स को? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए तेलंगाना, बी केरला, सी कर्नाटका एंड डी गुजरात। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है सी कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने दिया है। कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर बजुवाई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the chairman of the International Financial Services Center Authority? तो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, कौन है? आपके ऑप्शन है ए इंजेति श्रीनिवास, बी उत्पाल बोरा, सी भगवान लाल सहनी एंड डी संजय कोठारी। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है ए इंजेति श्रीनिवास। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has successfully launched the OFAC 16 spy satellite into orbit? किस कंट्री ने अभी ये लॉन्च करी OFAC 16? तो आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी इजराइल, सी ईरान, डी चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है बी इजराइल। इजराइल के पीएम की बात करते हैं तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलम है, यहाँ के प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया? तो ये पी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर COMPETITIVE, कम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे राहुल बजाज, बी नटराजन चंद्रशेखरन, सी उत्तम बोस एंड डी RC भार्गवा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा RC भार्गवा, और ये जो हैं वो आपके चेयरमैन हैं मारुति सुजुकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू स्टडी कोविड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए विराफ मेहता, बी निमेश जी देसाई, सी अभय शुक्ला एंड डी KS रेड्डी। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा डी KS रेड्डी। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री सप्तमय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय वॉज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए इंडोनेशिया, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा सी नेपाल। नेपाल में ये बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सेल्फ स्कैन ऐप टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए मध्य प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका। तो सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के CM है ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ममता के पास बहुत धन है, तो ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The National Skill Development Corporation and which company have signed an agreement to provide digital skills to over 1 lakh youth in the country over the next 12 months? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो आपके ऑप्शन से ए विप्रो, बी इन्फोसिस, सी IBM, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की CEO आपको पता ही है मिस्टर सत्य नडेला हैं, और इंडिया में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर अनंत
महेश्वरी, ठीक है। अनंत महेश्वरी इंडिया में इसके प्रेसिडेंट है और इनका माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अज्योर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चंदौली में है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। एनएसडीसी की बात करते हैं तो इसके सीईओ और एमडी कौन है, डॉक्टर मनीष कुमार है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये कब बना था, ये बना था 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भविष्य सेविंग अकाउंट फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट बैंक। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए फिनो पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है ए फिनो पेमेंट्स बैंक। भविष्य आप इसको कैसे याद रखें, भविष्य मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से, तो एफ ही का आ जाएगा, एफ से फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। अब इसके सीईओ हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के, तो वो है मिस्टर ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में, ठीक है। और ये कब बना था, ये बना था आपका 13 जुलाई 2006 में बना था ये आपका। और इसकी आप टैगलाइन भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI झारखंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एकेडमिक बिल्डिंग हैव बीन नेम्ड आफ्टर विच पॉलिटिशियन। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अरुण जेटली, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड डी मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और ये जो फाउंडर है भारतीय जनसंघ के हैं, ठीक है। और इनकी एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, इनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है 6 जुलाई को, ठीक है। और अगर हम IARI की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इट वाज फाउंडेड इन 1905, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है, हमारे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बटरफ्लाई हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए रोज विंडमिल, बी गोल्डन बर्ड विंग, सी साउदर्न बर्ड विंग एंड डी कॉमन बर्ड विंग। तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है बी गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है। अभी तक तो साउदर्न बर्ड विंग था जो कि कर्नाटका में मिलती है, बट अब जो है गोल्डन बर्ड विंग हो गया है जो कि आपके हिमालय मिलती है उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, तो इसका साइंटिफिक नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रायोडस एयकस, ठीक है। और एक और है यहाँ पे ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है, ये आपकी कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ेगी तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। तिरुचिरापल्ली में एक आपकी ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है। तिरुचिरापल्ली आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय विच ईयर। किस ईयर तक इंडियन रेलवे ने ये डिसाइड किया है। तो आपके ऑप्शन है ए 2026, बी 2028, सी 2030 एंड डी 2032। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सी 2030। और आपको पता ही है हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलिए यहीं पर मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।